Okay, welcome back dear medicos. I am Dr. Kaleem Raza. Today we are going to discuss about anomalies of the vertebral column. ये वो टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है that what is the difference between meningocele, myelomeningocele and spina bifida occluta. So today I can assure you कि अगर आप ये सारा वीडियो लेक्चर देखेंगे it will make your concepts crystal clear. These are basically वर्टिब्रल कॉलम बोनी डिफेक्ट्स. अब आपने वर्टिब्रा की एनाटॉमी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ. ये आपकी जो फेवरेट एनाटॉमी की बुक है नेटर एटलस, उसकी इमेज है. लेट्स सपोज दिस इज लंबर वर्टिब्रा विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्रास. बिल्कुल जो बेस है वर्टिब्रल कॉलम की वहां पे होते हैं. तो ये आपकी क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी वर्टिब्रा की. यहां पे क्या है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये लैमिना है और ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल फोरामिन. अब वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर से जो स्ट्रक्चर्स पास कर रही होती है वह स्पाइनल कॉर्ड. अब सबसे पहले आपको ये आइडिया हो गया कि वर्टिब्रल कॉलम की सिग्निफिकेंस क्या है, कि वर्टिब्रल फोरामिन की क्या सिग्निफिकेंस है. इसके अंदर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है विच इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो शेप पड़ा जहां से पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं. तो अगर हम ब्रेन को देखें तो ये 3-4 लेयर्स में जो है वो शेप पड़ा होता है. सबसे ऊपर जो है वो स्कल की बोन्स होती हैं, उसके नीचे मेनिंजेस होती हैं, फिर मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा, अरेक्नाइड एंड पायामेटर. अब मेनिंजेस लेयर के बाहर स्कल बोन्स हैं, फिर मेनिंजेस हैं, फिर जाके आप देख सकते हैं कि आपके ब्रेन को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है. किसमें, फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल लोब में, प्राइटल लोब में, देन ऑक्सीपिटल लोब. अब जो फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सारे दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन सेरिब्रम. ये उनका सब डिवीजन है. हर एक लोब का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. फिर जब हम मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अब मिड ब्रेन में उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटर्स पड़े हुए हैं. फिर पोन्स है और मेडुला ऑब्लांगेटा है. ये सारा बेसिकली ब्रेन स्टेम का पार्ट है. पीछे क्या पड़ा होता है, दिस इज बेसिकली सेरिबेलम, जो कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, इक्विलिब्रियम, उसको कंट्रोल करता है. जस्ट एट द लोअर एंड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, वहां से क्या स्टार्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड. ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर. दिस इज अ लेटरल व्यू एंड दिस इज अ पोस्टीरियर व्यू. अब ये वर्टिब्रल फोरामिन है, यहाँ पे आप देखें ये फ्रंट पे वर्टिब्रल बॉडीज हैं और ये क्या है, पीछे स्पाइनस प्रोसेस है वर्टिब्रा का. अंदर से जो वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर से स्ट्रक्चर पास कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे एंड हो जाता है, जाके अडल्ट्स में इट विल एंड एट द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा. इन न्यूली बॉर्न बेबीज are neonates, it may extend up to L2 or L3. फिर आगे जो इसकी टेल होती है उसको क्या कहते हैं, कार्डा इक्विना. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ द परफॉर्मिंग लंबर पंक्चर, जब आपको सेरिब्रो जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF फ्लूइड, उसका सैंपल लेना हो इन केस ऑफ एनी डिजीज, जब आपने डायग्नोज करना हो, तो ऑलवेज कीप द नीडल बिटवीन L3 L4 और L4 L5, क्योंकि ऊपर जाएंगे आप स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स को पंक्चर कर सकते हैं. तो अब जो आपका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर पड़ा हुआ है, तो अगर वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उनके जो डिफेक्ट होंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन फीटस, तो जो अनॉमलीज हैं वो कौन कौन सी हैं, आज ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बार बार कंफ्यूज करता है ये टॉपिक. तो आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा.
So most common anomaly of the vertebral column, that is called as spina bifida occulta. अब spina bifida occulta क्या है? This is just simply the bony defect. अभी मैं आपको वर्टिब्रल जो वर्टिब्रा था उसका मैंने आपको एक इमेज दिखाया था. अभी मैं साथ यहाँ पे कोशिश करता हूँ को आपको ड्रा भी करके एक्सप्लेन करूँ. लेट्स सपोज लेट्स सपोज दिस लंबर वर्टिब्रा. अब ये अंदर क्या है? वर्टिब्रल फोरामिन है. वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर से कौन सी स्ट्रक्चर पास होगी? दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज स्पाइनल प्रोसेस और ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस है. इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोनी स्पाइनल कैनाल टू फ्यूज और टू अटैच, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइना बाइफिडा occulta. तो स्पाइना बाइफिडा occulta में क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा occulta में जो वर्टिब्रल, अभी मैं वर्टिब्रा की इमेज दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं. ओके, क्या होता है स्पाइना बाइफिडा occulta में कि सिंपली यहां पे डिफेक्ट होता है. ये जो आपको कंप्लीट वर्टिब्रा नजर आ रहा है उसमें क्या होता है स्पाइना बाइफिडा occulta में कि जो स्पाइन होती है उसकी कैनाल, उसका क्लोजर नहीं होता, उसका इनकम्प्लीट क्लोजर होता है. दैट मे बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड और एनी अदर काज. तो जब आपकी बोनी स्पाइनल कैनाल फ्यूज नहीं होगी तो इसको क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा occulta, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द बोनी स्पाइनल कैनाल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट of the baby in fetus. This is called as spina bifida occulta and this is the most common vertebral column anomaly. अगर एग्जाम में पूछा जाए what is the most common vertebral column anomaly, that is the spina bifida occulta. लेकिन इसके अंदर spina bifida occulta के अंदर स्पाइनल कार्ड और जो meninges हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो डिसलोकेट नहीं हुई. There is no displacement, there is no herniation of the meninges which is a covering of the spinal cord or the spinal cord. This is only a bony spinal canal defect without any displacement of the meninges or the spinal cord. तो ये इतना डेंजरस नहीं है as compared to the meningocele or the myelomeningocele which just we are going to discuss. तो पहले ये याद रखें स्पाइना बाइफिडा occulta क्या हुआ? दिस सिंपल बोनी spinal canal incomplete closure but both meninges and spinal cord वो अंदर बिल्कुल उसी तरह से इंटैक्ट पड़ा हुआ है. नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या होगा? यहां पे आप लोग देखें, दिस इज स्पाइना बाइफिडा occulta. दिस इज स्पाइना बाइफिडा occulta. ये अंदर से आपको नर्व्स नजर आ रही हैं स्पाइनल कार्ड की. ये इनकम्प्लीट क्लोजर है. यहां पे थोड़ा जूम करेंगे प्लीज. ये इनकम्प्लीट क्लोजर है और जहां पे इनकम्प्लीट क्लोजर होती है उसके ऊपर जो है स्किन का डिंपल भी बनता है और फिर कुछ हेयर्स की ग्रोथ होती है जिसको कहते हैं टफ टफ हेयर. ये बच्चे आप लोग देखेंगे क्लिनिकल लाइफ में आगे. ये पीछे आपको नजर आ रहा है ये स्पाइन है वर्टिब्रा का और ये क्या है? वर्टिब्रल बॉडीज हैं. यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी आपको नजर आ रही है. अंदर आपको स्पाइनल कार्ड नजर आ रहा है. अब ये मेनिंजेस की लेयर है ऊपर, अंदर स्पाइनल कार्ड, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं. जो डिफेक्ट हुआ है ये है डिफेक्टिव साइट, यहां से वो बाहर नहीं गया. सो बोथ meninges एंड स्पाइनल कार्ड आर इंटैक्ट इन द वर्टिब्रल फोरामिन इन स्पाइना बाइफिडा occulta बट देयर इज इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द बोन. आगे अगर हम देखें सेकंड, व्हाट इज द anomaly? that is the meningocele. that is the meningocele. meningocele सील क्या होता है? आपने लैटिन लैंग्वेज पढ़ा होगा. हर्निएशन को, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं. सो इन केस ऑफ द meningocele, when you are talking about the meningocele, it's mean you are talking about the meninges which I have just told you that meninges
this is a basically covering of the nervous system. There are 3 layers of the meninges. Innermost layer is the pia mater, middle one is the arachnoid, outermost is the dura mater, which is just base of the skull, and that is innervated by that is supplied by the middle meningeal artery, which is the terminal branch of the maxillary artery, which is coming through the external carotid artery. ऊपर कौन सी पड़ी बोन्स, स्कल की जो बोन्स हैं. तो याद रखना है कि मेनिंजोसील, इट्स मीन बात हो रही है मेनिंजीज की डिस्प्लेसमेंट की. तो कवरिंग क्या है स्पाइनल कार्ड की, ये सबको पता है. कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कार्ड, दिस इज कॉल्ड एज मेनिंजीज. 3 लेयर्स नर्वस सिस्टम की जो कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर. यहां पे क्या होगा कि जो बोनी डिफेक्ट था, उस बोनी डिफेक्ट से मेनिंजीज की हर्निएशन हो गई है. So what is the meningocele? Meningocele in short is a displacement or herniation or protrusion of the meninges through this bony defect, but nerves are still intact. देखें कि ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है अंदर, ये क्या है स्पाइनल कार्ड. रेड स्ट्रक्चर क्या है मेनिंजीज. मेनिंजीज क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है थ्रू द बोनी डिफेक्ट, लेकिन जो नर्व्स हैं वो अभी भी वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर उसी जगह अपनी जगह पड़ी हुई है. सो व्हाट इज द मेनिंजोसील? मेनिंजोसील इन शॉर्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट or herniation or protrusion of the meninges through the bony defect. I hope you understood. Number 3 and last one, we will discuss now about the myelomeningocele, or you can say meningomyelocele. Same, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. myelomeningocele, अब आप इसका आंसर खुद भी कर सकते हैं कि वो जो डिफेक्ट था बोन का, उस डिफेक्ट से मेनिंजेस भी बाहर आ गई हैं, और साथ ही आपको नर्व्स भी डिस्प्लेसमेंट होती हुई नजर आ गई हैं. दैट बोथ इन केस ऑफ द myelomeningocele देयर इज द displacement or herniation of the both meninges and also the nerve. So in case of the myelomeningocele क्या है कि इसमें meninges का displacement भी हो जाएगा और साथ जो है नर्व टिश्यू जो है स्पाइनल कार्ड उसका herniation displacement भी हो जाएगा. So myelomeningocele is a displacement or protrusion or herniation of both meninges and spinal cord. Again we will recall these 3 disorders: spina bifida occluta, meningocele, myelomeningocele. Spina bifida occluta just a bony defect. इसमें ना तो meninges का displacement है ना ही spinal cord का है. So what is the spina bifida occluta? This is the most common vertebral column anomaly. Common cause क्या है? Folic acid deficiency. Then in meningocele वो जो bony defect है वहां से meninges का protrusion हो जाता है, लेकिन spinal cord intact है. Myelomeningocele, both meninges and the spinal cord will protrude or herniate or displace through that bony defect, and this is called as myelomeningocele. I hope अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपका फीडबैक का मैं जो है वो वेट करूंगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद भी वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे. दो में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.